हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज पे। इससे पहले मैंने रीजनिंग और क्वांट प्री के लिए किस तरीके से कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उन पे वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। देन उसके बाद आज है इंग्लिश, जो कि लास्ट टॉपिक है प्री के लिए। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। इसके लिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था, ऑफलाइन ही घर पे लगवाया था। सो मैं उससे पढ़ती थी। आप चाहो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो द हिंदू करके ऐप है, आप उस पर से पढ़ सकते हो ऑनलाइन। या फिर अगर आप कोई और न्यूज़पेपर प्रेफर करते हो तो आप वो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है कि आपको द हिंदू ही पढ़ना है। मैं ये इसीलिए प्रेफर करती थी बिकॉज इसमें 3 या 4 दिन बाद वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते थे, जिससे वो कैब ज़्यादा इजी रहती थी, याद करने में लर्न हो जाते थे, बार बार वही वर्ड्स पढ़ते थे। देन उसके बाद स्पेलिंग एरर्स होता है। स्पेलिंग एरर में 4 वर्ड वोल्ड करके दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको देखना होता है कि कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है उसमें, मतलब स्पेलिंग एरर देखना है। क्लोज टेस्ट एरर सपोर्टिंग के लिए अब जब ग्रामर पढ़ना है तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम की। ये 120 रूल मैडम ने करवाया अपने चैनल पे। बुक भी है मैडम की, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। सबसे पहले 120 रूल्स पढ़ लेना, क्योंकि मैम ने हर एक चीज़ उसमें कंप्लीट की हुई है। एज़ कंपैरिजन बहुत सारे रूल पढ़ने से अच्छा है कि 120 रूल्स पढ़ लो, इनफ है। वर्ड रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। इडियम एंड फ्रेजेस ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में आएंगे, और बहुत कम देखा गया है जब से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ कि किसी एग्ज़ाम में आते हैं, किसी में नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक एग्ज़ाम में आएंगे। स्किप करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड है। मैंने नहीं पढ़े थे क्योंकि बहुत सारे इडियम और फ्रेजेस होते हैं, कौन से पढ़ने हैं कौन से छोड़ने हैं नहीं समझ आता। बट हाँ, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है साथ साथ में 3-3 4-4 तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आप एक बार में याद करने की कोशिश करोगे सारे तो नहीं होंगे। इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा बंसल मैम को फॉलो किया था और विशाल परिहार सर से एडिटोरियल पढ़ती थी। एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर जो पढ़ाते थे मैं पूरा पूरा वही पढ़ती थी। मैं सिर्फ ये देखती थी कि सर कौन कौन से एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, उन दो मेनली एडिटोरियल को देख लूँगी। देन 3 से 4 बार उन्हीं एडिटोरियल को रिवाइज़ करती थी। और निमिषा बंसल मैम भी बड़े अच्छे तरीके से एडिटोरियल करवाते हैं। बट मैम आई थिंक 2 एडिटोरियल करवाते हैं, एक तो द हिंदू से होता है, एक किसी और न्यूज़पेपर से होता है, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरे पास सिर्फ द हिंदू होता था, इसलिए मैं विशाल परिहार सर के एडिटोरियल की क्लास लेती थी, क्योंकि सर वो दोनों के दोनों एडिटोरियल द हिंदू में से करवाते थे। बाकी सभी के लिए मैंने निमिषा बंसल मैम को फॉलो किया था। 120 रूल्स मैंने सबसे पहले कंप्लीट किए थे। इवन मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे 120 रूल्स पे। निमिषा बंसल मैम ने एक एक चीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। आप भी एक बार वीडियोज़ वगैरह देख लेना, तो हर एक चीज़ बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैम अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, फ्री भी क्लासेस लेते हैं एरर के लिए। वो डेली आई थिंक 1:30 बजे क्लास होती थी। अब तो मुझे पता नहीं है कि मैम क्लास ले रहे हैं या नहीं, मे बी ले रहे होंगे। जिस टाइम मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करती थी, मैम डेली 1:30 बजे क्लास लेते थे एरर पे। 5 से 6 एरर करवाते थे, और उन्हीं में मैम बार बार रूल्स भी पढ़ाते थे कि यहाँ पे ये रूल लग रहा है या फिर यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो आप देख लेना, अगर मैम क्लासेस ले रहे होंगे, क्या पता टाइम चेंज कर दिया होगा, तो आप देख लेना। तो 1 या 2 क्लासेस मैम फ्री लेते हैं। बाकियों के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप लेना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन कर सकते हो तो कर लेना। ये था कि लास्ट टॉपिक इंग्लिश का, कि मैंने किस किस टॉपिक को प्रेफरेंस दी थी और कैसे कैसे प्रिपेयर किया है। इससे पहले मैंने रीजनिंग और क्वांट पे वीडियो अपलोड कर दिया, आप वो भी देख लेना। प्री के सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किए हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो जीए सेक्शन पे आएगा, कि जीए के लिए मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया था, कैसे प्रिपेयर किया था। देन उसके बाद एक ही वीडियो में मैं मेंस का सारा बता दूंगी, क्योंकि यही टॉपिक है जो मेंस में जाके थोड़े से हाई लेवल के आ जाते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये थोड़ा बेसिक बेसिक में चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे एडवांस लेवल हो जाता है। तो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों की मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी स्ट्रेटेजी मेंस के लिए। बाकी जो भी टॉपिक आपको लगता हो कि हमें कुछ डाउट है कि आपने ये कहाँ से प्रिपेयर किया है या फिर कैसे करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूँगी। आप चाहो तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट पढ़ सकूँ, जिसको जो भी पूछना है मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। बट अगर फिर भी लगता है कि आपको कमेंट नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, क्योंकि जब आप पुरानी वीडियोज़ पे कमेंट करते हो तो वो शो नहीं होते हैं। रिसेंटली जो वीडियो अपलोड करूँगी उसके सभी के कमेंट मुझे दिखते हैं। प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि
हमें कुछ और पूछना है या फिर कोई और डाउट है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक शेयर कर दूंगी। अगर वीडियो में साथ में अटैच कर पाई तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, नहीं तो नीचे लिंक दे दूंगी। तो आप वहाँ पे मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, या फिर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर लगे कि नहीं एक दो लाइंस में सिर्फ आंसर देना है तो मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगी। मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये है कि अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ तो कर दूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे नहीं आपका कमेंट देखा जा रहा है तो फिर आप मैसेज कर दो। मैं नहीं बोल रही कि आप फॉलो करो, मैसेज कर देना, ठीक है। और मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी कि हाँ आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। फॉलो करो नहीं करो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे पूछ लेना।